आज हम लोग जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है। जल घरेलू आवश्यकताओं के लिए आवश्यक होता है, जैसे पीने के लिए, खाना पकाने और नहाने धोने आदि के लिए। शहरों व कस्बों में निश्चित आपूर्ति के लिए जल की काफी मात्रा में आवश्यकता होती है। जल, आप जानते होंगे कि जल भी जीवन है, यानी अगर जल ना रहे तो हम लोगों का जीवन जो है असंभव हो जाएगा। यानी जितने भी हमारी धरती पर पेड़ पौधे तो जीव जंतु हैं, सभी को जल की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। हम देखेंगे अब इसके बाद संरक्षण, यानी जल का संरक्षण किस प्रकार किया जाए, क्या किया जाए जिससे जल का संरक्षण हो, जल का बचाव हो। तो नंबर 1 आप इसमें देखिए, वर्षा जल संग्रहण। हमारे भारत देश में कुछ ही महीनों में वर्षा होती है, अतः हम इस वर्षा के जल को एकत्र कर सकते हैं और इसका प्रयोग आने वाले गर्मी अथवा शुष्क मौसम में कर सकते हैं। आप नंबर 2 देखिए, जल के प्रदूषण को रोककर। लोगों को पता होगा इस आधुनिक समय में हमारी अधिकांश नदियां जल से दूषित हो चुकी हैं, यानी जल प्रदूषण, उनका जल जो है दूषित हो चुका है। तो इसका कारण क्या है? जो जल दूषित हो गया है, शहरों में तमाम फैक्ट्रियां, तमाम कंपनियां अपना अपशिष्ट नदियों में डालती हैं, जिससे इन नदियों का जल काफी दूषित हो गया है। अब तीसरा नंबर देखेंगे, नदियों पर बांध बनाकर। नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है तथा नदी के जल का सदुपयोग किया जा सकता है। इस नदी के जल का सदुपयोग किया जाना, बांध बनाना ही एक योजना के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसका नाम है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। नदियों पर बांध बनाकर, यानी बांध बनाना ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने अनेक ऐसी योजना बनाई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, यह सतलुज नदी पर है, भाखड़ा नागल परियोजना। दामोदर परियोजना, दामोदर नदी। हीराकुंड परियोजना, महानदी। नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी। तुंगभद्र परियोजना, तुंगभद्र नदी। चंबल परियोजना, चंबल नदी आदि परियोजनाएं सरकार ने लागू किए। इन योजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, जैसे बाढ़ पर नियंत्रण करना, सिंचाई के लिए नहरें निकालना, जल विद्युत का उत्पादन करना। आप लोगों को पता होगा कि हमारे घरों में जो विद्युत है ये जल से भी बन सकता है, जल से भी उत्पादित किया जाता है विद्युत को। कृत्रिम जलाशय बनाना आदि। अगला आप देखेंगे, जल का निरर्थक बहना। हम आप लोगों के घरों में तमाम टोटियाँ इत्यादि लगे होते हैं, जो हमें आवश्यकता के बाद भी कभी कभी वो खुला पड़ा रह जाता है, तो हमें उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, देखना चाहिए अनायास से कोई जल बहने ना पाए, निकलने ना पाए। सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वे निरर्थक जल के बहाव को रोकें। उपरोक्त उपायों के द्वारा, जैसा कि आपको बताया गया, इन सभी उपायों के द्वारा हम जल का संरक्षण कर सकते हैं और जल का संरक्षण करना हमारे भावी पीढ़ी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा।